कई लोग आपको बाजार से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। भाग्यशाली रहा स्टॉक मार्केट कि सन 2019 से अब तक हम लोग लगभग 3 करोड़ नए निवेशकों को भसीन साहब जोड़ चुके हैं। रॉबिनहुड ट्रेडर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो पुराने नियम कम से कम आपने और मैंने सीखे थे बाजार के, उन सबको ताक पर रख दिया गया है। ये बताइए कौन से 3 ऐसे नियम हैं जो आप इन निवेशकों के लिए, इन ट्रेडर्स के लिए रखना चाहते हैं कि ये ध्यान में रहे रोज सुबह जब वो आप अपने ट्रेडिंग लैपटॉप्स खोलें। नहीं, इसमें तो कोई भविष्यवाणी है नहीं। इसमें आपको याद रखना है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में एक सिंपल प्रिंसिपल है, द ट्रेडर ट्रेड्स द प्राइस। वो भाव से सौदा करता है और इन्वेस्टर वो बिजनेस से सौदा करता है। वो कहता है मैंने बिजनेस लेना है कि भारतीय 550 पे 130 रुपए का आरपू दे ही नहीं सकता, उसने आरपू बढ़ाना ही बढ़ाना है। और हमें दिख रहा है कि डेटा कंजम्पशन इज लाइक अ गोल्ड माइन। दूसरा, भाव के साथ जब आप सौदा करें तो आज इन्फोसिस और टीसीएस चल रहे हैं, बंधन बैंक और आरबीएल नहीं चल रहे। तो मैंने उनमें अगर मैंने करना है ट्रेड तो मेरे को ये तैयारी करनी है कि मेरा स्टॉप लॉस जरूर होएगा हिट, क्योंकि दैट्स नॉट द फ्लेवर ऑफ द डे। तो सेक्टर देखिए, रुझान देखिए। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी कह दूं शैल जी, बहुत बहुत सियाने मैंने देखे इस 1.5 साल में, सबने अपने कॉलर्स पहन के बोला ये होएगा वो। इट्स द रॉबिनहुड ट्रेडर्स हु हैव टेकन ओवर फ्रॉम द वॉरेन बफेट। They are the ones who are putting their neck out. They are the ones who are bullish on India. और उसके लिए मैं एक और ताली ठोकना चाहता हूँ। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया और कल हमारे लॉर्ड्स पे इंडियन क्रिकेटर्स ने 4 चांद लगा दिए। तो why are you not bullish on India? The sportsmen are doing it. It's your turn. Corporate India is doing it. और millennials are saying the Robinhood India is there. So all declines, the presence of FIs is now neutralized. Yes. I know it's a speculative. But the undertone remains, they are the ones who are making the money. जी, भारतीय बाजार भारतीयों के पास वापस आपको आते हुए दिखेंगे। ये अगले 3 साल की चलन है। देखिए, विदेशी मित्रों का होना पहले आवश्यक हुआ करता था। हम लोग उनको बड़े दिल से जोड़ के रखते थे, वो अभी भी हमारे मित्र हैं, लेकिन उनका वर्चस्व और जरूरत अब आपको भारतीय बाजारों में कम होती हुई दिखेगी। एक नया इन्वेस्टर बाजार में है और वो आप हैं। बहुत बढ़िया मोमेंटम आपकी वजह से बाजार में आता हुआ दिखेगा। भसीन साहब, कौन सी 3 ऐसी गलतियां जो रॉबिनहुड ट्रेडर्स और नए निवेशक अवॉइड करें? तो सबसे पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड रखिए कि आपको अपना लीवरेज देखना है। अगर आप लीवरेज देख रहे हैं और स्टॉप लॉस और मार्केट की ट्यून देख रहे हैं, या मुझे या किसी को देख रहे हैं, वो मत कीजिए। अपना प्रिंसिपल रखिए कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप भाव के साथ सौदा करते हो। भाव आपके साथ नहीं है तो डोंट फाइट द ट्रेंड। ए बी, अगर आप निवेश करते हैं तो छोटी मोटी बातों में मत आइए, बिकॉज यू वुड हैव मिस्ड द वुड्स फॉर द ट्रीज। 6000 वाला, 7000, 8000 वाला निफ्टी आज 16000 हो गया, और वो उन्हीं के लिए हुआ है जो बने रहे। So never demark from your principle of trading and investing. A, B, look for the longer term. Wealth is only created अगर आप 15, 20, 25 साल बैठेंगे। देखिए शैलेंद्र जी, आपके घर में आपकी लक्ष्मी है, आपकी वाइफ, आपकी माताजी, आपकी बहन, आपकी बेटी, उन्होंने सोना बचा के रखा है, तभी 3000 से आज आपने 50000 देखे। आपके हाथ में होता तो बहुत पहले बिक गया होता। तो सब नींव बनती है 30, 40 साल रखने की। इसी तरह से प्रॉपर्टी और इसी तरह से स्टॉक। किसी ने 30 साल इन्फोसिस रखा तो 10,000 रुपया आज 4 करोड़ का हो गया। इस कारण से डोंट गेट perturbed by the short term volatility if you are an investor. Keep your faith in SIPs, in good fund managers and in mutual funds. डायरेक्ट साहब, लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी, सेंसेक्स का और खासकर आईटी इंडेक्स का दिखाइए। भसीन साहब, हम लोगों ने बहुत बढ़िया मोमेंटम अगस्त तक आते हुए देखा है निफ्टी में। एक अगला पायदान दिवाली है, बताइए कहां तक सेंसेक्स, कहां तक बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको जाते हुए दिखते हैं अगले 3-4 महीने में? तो शैलेंद्र जी, ये तो बड़ा मुश्किल से प्रभाव है। आप 15,000 पे पूछते हैं, 15,400, 500 पे तो मैंने आपको कहा था 16,500। अब यहाँ से ऊपर कहना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट मैं अभी भी सोचता हूँ कि जितना अमाउंट ऑफ जिसे कहते हैं ना फोम, फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट है, दैट विल ड्राइव द मार्केट्स मोर। और इसमें मैं 1 मिनट लूंगा। 3 थिंग्स स्टैंड आउट फॉर इंडिया। 1, आवर हैंडलिंग ऑफ कोविड। 2, द पेंट अप डिमांड। और 3, आज की हेडलाइन पढ़ी है, हीरो मोटो ने एक दिन में 1 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे हैं। ये मैंने कभी नहीं देखा। तो इसमें बता रहा है कि कितनी पेंट अप डिमांड है जो खुलने को हो रही है। और दिस इज वी आर मूविंग अलोंगसाइड विद सम ऑफ द ग्लोबल क्यूज
जहां आईटी बोल रहा है कि वी हैव नेवर हैड बेटर टाइम्स. So take it with a pinch of salt. Market can see some correction in September. But अगर मैं आपको टारगेट दूं तो मुझे 17,500 निफ्टी पे दिख रहा है by the end of November. और मैं अगर बोल सकूं तो बैंक निफ्टी will be an out performer 38,000 because जो पेंट अप कैपिटल रेज करना था वो सब बैंक्स ने रेज कर लिया है, even the second tier banks. And now credit will start to expand once we get into the festive season and the reopening. So I am very very bullish on the venture spending, the traveling, the entertainment and the reopening. और साथ में बताऊं कि रोड ट्रैवल इज गोइंग टू टेक द केक, क्योंकि बाहर जाने में अभी भी लोगों को शंका है. और साथ में तो नियर बाय ट्रैवल एंड रोड ट्रांसपोर्ट विल बी वेरी वेरी की इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो 38,000 बैंक निफ्टी पे और 58 से 58,500 सेंसेक्स पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आ रहा है. 17,500 निफ्टी पे आ रहा है. ओके सर, जो आपने ये बात कही ना कि 38,000 ऑन बैंक निफ्टी, वाकई अगर आप देखें बीते 6 महीने में ये बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस और इसका एक डिफरेंशियल जो क्रिएट हो गया है वर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको बाजार बहुत बातें भी कर रहा है. जब आप 3800 का लक्ष्य देते हैं सर, सॉरी 38,000 का लक्ष्य देते हैं और बैंक निफ्टी पे आप कहते हैं कि ओपनिंग अप थीम काम करेगी, क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ेगा फेस्टिवल सीजन के आसपास तक आते आते, तो आप इस 38,000 तक के स्विंग को किन स्टॉक्स के जरिए खेलना चाहेंगे वसीम साहब? तो वीरेंद्र, बैंक निफ्टी इज अ क्लासिकल एग्जांपल. 6 लार्ज कैप है, 6 मिड कैप बैंक्स हैं और कुछ पीएसयूज भी हैं. अब आप अपने आप देखिए, एचडीएफसी बैंक कह रहा है 30,000 करोड़ हमारे को स्टील कंपनियों से वापस आ गया है. मिड कैप बैंक्स ने पहले ही कैपिटल रेज कर लिया और जो प्रोविजनिंग की एक डैगर था वो भी हो चुकी है. नाउ यू आर लुकिंग फॉर क्रेडिट एक्सपेंडिंग एट अ फास्टेस्ट पेस एवर. बिकॉज अगर आप जीडीपी ग्रोथ को ही कह रहे हो 12-13% होनी है, मे बी मोर देन दैट, देन क्रेडिट हैज टू एक्सपैंड. All infra, all stocks where capex is involved, steel, cement, infrastructure, यहाँ 5 साल में लागत ही नहीं लगी. तो banks, particularly corporate facing, will do very well. और आपने देखा ICICI leading from the front, HDFC Bank, Kotak have regained their mojo. तो मैं large cap में ICICI और Axis में जाऊंगा along with Kotak. But mid caps में मेरे को लगता है यहाँ से 50 to 100% chances हैं और 50% gains. तो बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, ये they have weathered the storm. इनकी कैपिटल एडिक्वेसी राइट है and now they are gearing up for the next season. Retail lending is strong. तो SBI, Can Bank and Bank of Baroda will be another pedigree stocks which will outperform. वसीम साहब, जरा इन प्रश्नों को छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग बांटते हैं. आप लोग 17,500 का लक्ष्य बैंक निफ्टी में लगा रहे हैं नवंबर के आखिर में. बताइए कौन कौन से ऐसे फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जो आपको बैंक निफ्टी को, माफ कीजिए, जो निफ्टी को मदद करते हुए दिखते हैं इस शानदार मोमेंटम के लिए? तो पहला तो होगा भारती. आपको याद है 5.25 में हमने ही आपको बोला था भारती विल बी एन आउट परफॉर्मर. और अगर ये डुओपोली, जो मुझे नहीं लगता होगी, बट आरपू से बॉटम डाउन, तो मुझे 750 भारती दिखता है. सीमेंट में इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स और कार्टलाइजेशन कभी हुई नहीं. सीमेंट की कैपेसिटी है नहीं, डिमांड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल आउटपुट. अल्ट्राटेक विल बी लाफिंग इट्स वे टू द बैंक. 8300 मुझे अल्ट्राटेक पे दिखता है. आईसीआईसीआई बैंक 850 रुपए अगर आपने 17.5 जाना है. और एचसीएल टेक एक स्टॉक जो मैंने बहुत जोर से 900, 925, 1250 पहला टारगेट, 1325 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं. और फिफ्थली मेटल्स की जो रंगत है उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील विल बी एन इक्वल प्रॉक्सी, 900 to 950 ऑन दैट.